हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जूनियर इंजीनियर क्लासेस में। और दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। तो दोस्तों मैं अब वापस अपने चैनल पे आया हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। आज हम सीखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोज लूप सिस्टम की। क्लोज लूप सिस्टम को कैसे सोल्व करना है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक में देखो दोस्तों, एक बार नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जो ये होता है समिंग पॉइंट, मैंने बोला हमारा है। और जो अगर यहाँ पे जो ये फीडबैक ये होता है, ये फीडबैक अगर यहाँ पे नेगेटिव निशान है तो हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव निशान है तो हम किसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। अगर देखो यहाँ पे अगर सी एस अपॉन आर एस, ये क्या है? इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। ये क्या आएगा? जी एस क्या है? फॉरवर्ड पाथ गेन। एच एस क्या है? फीडबैक पाथ गेन। तो यहाँ पे सी एस अपॉन आर एस क्या आएगा? जी एस अपॉन 1 प्लस एच एस जी एस। मतलब क्या है इसका मतलब? देखो एक बार यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये हो गया क्लोज लूप सिस्टम। अब ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है? ओपन लूप सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होएगा? ट्रांसफ़र फंक्शन सी एस इक्वल टू क्या होगा? सी एस अपन आर एस क्या हो जाएगा? जी एस हो जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक में सी जी एस अपन 1 प्लस एच एस जी एस, और पॉजिटिव में जी एस अपन 1 माइनस एच एस जी एस। अब इसके बाद हम जनरल रूल की बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में। अगर कॉम्बिनेशन ब्लॉक इन सीरीज, देखो अब यहाँ पे देखो आप, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक हैं, G1 G2 दोनों सीरीज में है। तो आउटपुट क्या आ रहा है? X इनपुट है तो X G1 G2 आ रहा है। अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके मल्टीपल करके लिख दे तब भी आउटपुट वही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर दो ब्लॉक सीरीज में जुड़े हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे G1 G2 सीरीज में जुड़े हैं तो क्या मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? G1 G2 का एक ब्लॉक लगा दिया अलग से। अब यहाँ पे जैसे ही देखो, नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे अगर ब्लॉक पैरेलल में होंगे तो ब्लॉक क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। देखो आप, दो ब्लॉक है पैरेलल में है तो दोनों जुड़ गए, दोनों को जोड़ के हमने एक ही ब्लॉक लगा दिया G1 प्लस G2 का। आउटपुट सेम आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि दो ब्लॉक अगर पैरेलल में हैं तो दोनों ब्लॉक जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। अब हमने क्या किया है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये समिंग पॉइंट है। अब इसको हमने क्या किया, ये ब्लॉक G1 के बाद शिफ्ट कर दिया। तो देखो ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट हो गया। ये ब्लॉक रहा हमारा, इसके बाद समिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? पहले क्या आ रहा था आउटपुट? एक्स प्लस माइनस X2 इंटू G1। तो क्या हुआ? एक्स G1 प्लस माइनस एक्स G2, ये आ रहा था आउटपुट। अब हमने शिफ्ट कर दिया इसको ब्लॉक के बाद, ये शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये शिफ्ट हो गया। अब आउटपुट क्या आ रहा है? एक्स G1 प्लस माइनस X2। पर आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो ये तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, पर आना क्या चाहिए? ये आना चाहिए। अगर ये आउटपुट लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? X2 को G2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और X2 को G2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? X2 के सीरीज में एक G2 का ब्लॉक लगा देंगे, G1 का ब्लॉक लगा देंगे। G1, ये G1 है यार, G2 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे G1 है, ये G1। अब यहाँ पे एक G1 का ब्लॉक लगा देंगे तो आउटपुट सेम आएगा। देखो हमने X2 के यहाँ पे क्या किया? सीरीज में एक G1 का ब्लॉक लगा दिया तो आउटपुट क्या आया? X G1 प्लस माइनस X G1, सेम आउटपुट आ गया। तो इससे क्या, अगर हम किसी भी समिंग पॉइंट को किसी भी ब्लॉक के बाद शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा? अगर बाद में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? जिससे समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिस ब्लॉक के बाद शिफ्ट करेंगे वही ब्लॉक सीरीज में लगाना पड़ेगा X2 के। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट बिफोर द ब्लॉक। अब ये हमारा समिंग पॉइंट है, इसको हम ब्लॉक के बिफोर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको ये हो गया शिफ्ट, यहाँ पे हो गया, देखो बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट हो गया। अब पहले आउटपुट क्या आ रहा था? X G1
प्लस माइनस x2 ये आउटपुट आ रहा था। अब क्या आ रहा है शिफ्ट करने के बाद xg1 प्लस माइनस x2g1 ये आउटपुट आ रहा है। बट आउटपुट आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट आ क्या रहा है, ये आ रहा है। तो हमें ये वाला आउटपुट लाने के लिए, जो आउटपुट आना चाहिए ये वाला आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा कि जो x2 वाला है ना, देखो यहाँ पे x2 आना चाहिए पर यहाँ पे आ क्या रहा है x2g1। अगर हमें कोई x2 बनाना तो क्या होगा, g1 से डिवाइड करना पड़ेगा x2 को। तो हम क्या करेंगे 1/g1 का ब्लॉक लगा देंगे x2 के सीरीज में। देखो ये रहा 1/g1 का ब्लॉक लगा दिया x2 की सीरीज में। आउटपुट क्या आएगा xg1 प्लस माइनस x2 जो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी समिंग पॉइंट को हम किसी ब्लॉक के बिफोर शिफ्ट करेंगे तो जिस ब्लॉक के पहले शिफ्ट करेंगे वही ब्लॉक का से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे उसी ब्लॉक से डिवाइड कर दिया 1/g1 से। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 5, अगर शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। ये देखो ये टेक ऑफ पॉइंट ये होता है, इससे हम इनपुट वाली लाइन से कुछ ले जाते हैं। अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को हम ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे ये हो गया शिफ्ट। तो देखो आउटपुट पहले क्या आ रहा था xg1 और यहाँ पे क्या आ रहा था x1 आ रहा था। अब देखो इसको शिफ्ट करने के बाद आउटपुट क्या रहा है xg1 सेम है आउटपुट तो, और यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट से जो ले रहे हैं उसमें क्या रहा है xg1, पर यहाँ पे आना क्या चाहिए x1 आना चाहिए, बट आ क्या रहा है xg1। अगर xg1 से x1 लाना है तो 1/g1 से डिवाइड करना पड़ेगा इस वाली ब्रांच को। तो देखो 1/g1 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा x, यहाँ पे x आएगा x। ठीक है, तो आपको समझ में आइए, अगर हम टेक ऑफ पॉइंट को किसी भी ब्लॉक के बाद शिफ्ट करेंगे तो उसी ब्लॉक से डिवाइड कर देंगे जिस टेक ऑफ पॉइंट वाली ब्रांच को। देखो यहाँ पे यही किया है मैंने, समझ में आ गया ना आपके। यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा। नेक्स्ट देखो अब आप शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा टेक ऑफ पॉइंट है उसको किसके पहले शिफ्ट कर रहे हैं, ब्लॉक के पहले। तो देखो पहले इनपुट x दिया, आउटपुट xg1 आ रहा था, टेक ऑफ पॉइंट पे भी आउटपुट क्या आ रहा था xg1 आ रहा था। अब इसको हमने शिफ्ट कर दिया, ये हो गया ब्लॉक के पहले शिफ्ट हो गया। अब आउटपुट क्या आ रहा है टेक ऑफ पॉइंट में xg1, आउटपुट सेम है xg1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए xg1 आना चाहिए। जब क्या क्या रहा है x, तो हमें xg1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, g1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x1 लाइन को, तो g1 लगा देंगे, बस यही रूल है। अगर हम टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर ब्लॉक के शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जिस ब्लॉक के पहले शिफ्ट करेंगे उस ब्लॉक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेक ऑफ पॉइंट वाली ब्रांच को। नेक्स्ट रूल नंबर 7, इंटरचेंजिंग द समिंग पॉइंट। अब देखो ये दो समिंग पॉइंट है हमारे पास, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दिया तो आउटपुट कह रहा है x1 y1 z1। अब इसको इसकी जगह कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर की साइड कर दिया, इसको इधर की साइड शिफ्ट कर दिया, इसको इधर की साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ रहा है आउटपुट x। तो आउटपुट क्या आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल सही है। अब देखो क्रिटिकल रूल, ये दो रूल है जो क्रिटिकल रूल है। क्रिटिकल रूल, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट। ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसको समिंग पॉइंट के बाद शिफ्ट करना है। देखो बहुत ही सिंपल रूल है, ये क्रिटिकल रूल है दोस्तों। इन पे बहुत ही कम क्वेश्चन आता है क्योंकि क्वेश्चन इतना क्रिटिकल हो जाता है कि सोल्व नहीं हो पाता। तो इन रूल को बहुत ही कम यूज़ करना है, और ये दो ही रूल है